परमेश्वर के नाम का महिमा हो। पिछले 2 एपिसोड में मूर्ति पूजा का विषय पर हमने कुछ चिंता विषय किया था। हमने दूसरे एपिसोड में ये चिंता किया था कि ईश्वर जीवित है। अगर जीवित ईश्वर को कभी भी उसका मूर्ति बनाकर पूजा करना वो पाप है, क्योंकि एक जिंदा हुआ मनुष्य का सामने उनका मूर्ति बनाकर रखना और उसको पूजा करना वो कभी नहीं चाहता है। अगर जीवित हूँ, मेरा एक मूर्ति बनाकर मेरा सामने मेरा बच्चे लोग अगर पूजा करें, वो कभी मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं ज़रूर पूछूंगा कि मेरे बच्चों से क्यों ये कर रहे हो, मैं तो जिंदा हूँ। अगर ईश्वर जिंदा है तो ईश्वर को इस प्रकार एक मूर्ति बनाकर पूजा करना वो पाप है। अगर ईश्वर को मूर्ति बनाकर पूजा करते हैं तो ईश्वर मरा है। अगर ईश्वर मरा है तो वो ईश्वर नहीं है, साधारण मनुष्य जैसे हम जैसे वो भी एक मनुष्य था। इसलिए जीवित परमेश्वर वो ईश्वर जीवित है और ईश्वर का एक मूर्ति बनाकर और पूजा करना या मोमबत्ती अगरबत्ती जलाना ये बाइबल का भी उल्लंघन है और ईश्वर का आज्ञा है कि कोई भी व्यक्ति मूर्ति पूजा नहीं करना, मूर्ति नहीं बनाना और मूर्ति को पूजा करना। उन्होंने ये भी कहा, आकाश में हो या स्वर्ग में हो या पृथ्वी में हो समुद्र में हो, कोई भी विषय कोई भी आदमी का या कोई भी वस्तु का मूर्ति नहीं बनाना और उसको पूजा करना। ये स्पष्ट रूप में हमारा बाइबल में भी कहते हैं। लेकिन दुख की विषय है, आज अनेक ईसाई लोग हमारा प्रभु यीशु मसीह का, माँ मेरी का, यीशु मसीह का या अन्य संतों का मूर्ति बनाकर पूजा करते हैं। लेकिन मैं कहने के लिए चाहूँगा ये बाइबल का खिलाफ है। आज हम थोड़ा देखेंगे आदि निर्गमन पुस्तक उसका 32 अध्याय को हम आएंगे। 32 अध्याय निर्गमन या एक्सोडस 32 अध्याय उसका पहले से लेकर हम 8 पद तक मैं पढ़ूंगा। उसके बारे में हम थोड़ा सा चिंता करूंगा। उसके पहले एक विषय में बोलने के लिए चाहूँगा। अगर मैं एक पेन बनाऊं, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि मैं बड़ा हूँ या पेन बड़ा है? मैं तो बड़ा हूँ, क्योंकि मैंने उसको पेन को बनाया। मैं बड़ा हूँ या पेन जो है छोटा हूँ? क्योंकि सृष्टिकर्ता मैं हूँ, वो एक सृष्टि हूँ। अगर ऐसा वो सही है तो हमने एक मूर्ति को बनाया, वो मूर्ति बड़ा है, जो बनाने वाला हम बड़ा है। थोड़ा सोचिएगा, क्योंकि हम जो परंपरा से जो विश्वास करके आ रहे हैं, उस परंपरा से जो विश्वास करके आ रहा है, अगर विश्वास अगर सही है नहीं है, अभी हमें परखने का है, सोचने का है, चिंता करने का है। हमें विवेक दिया, बुद्धि दिया है। किस लिए? परमेश्वर ने विवेक और बुद्धि हमें दिया है ताकि हम जो काम कर रहे हैं, हो सकता है हमारा पूर्व पिता लोगों ने जो काम किया है गलत हो, लेकिन हमें आज प्रभु के चरणों पर प्रार्थना सहित बैठकर चिंता करना है कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो सही या गलत है। मेरा पूर्व लोगों ने जो काम किया वो सही है बोल के कोई ज़रूरी नहीं है बोलना, विश्वास करना। आज हमें प्रभु ने विवेक बुद्धि दिया है। आज विवेक बुद्धि के सामने हमें नीचे नीचे जीवन की ओर में परीक्षा करना है। आज मैं जो कर रहा हूँ, मैं एक चीज़ को बनाया, वो चीज़ को जो हम मूर्ति बोलकर कहते हैं और मूर्ति को में हमसे भी बड़ा बोलकर हम समझते हैं, गलत है। हम एक मूर्ति को बनाया, हम बड़ा, जो बनाने वाला बड़ा हूँ और जो बना हुआ चीज़ जो छोटा है, ये हमें समझना चाहिए। आइए आज के हमारे चिंता के लिए निर्गमन पुस्तक उसका 32 अध्याय में से कुछ भाग हम पढ़ेंगे। निर्गमन पुस्तक 32 अध्याय उसका 1 से लेकर 8 तक हम चिंता करेंगे। क्योंकि ये भाग इसलिए मैं लिया है, इस्राएली लोगों का जीवन में जो मूर्ति पूजा बनाना और उसको आराधना करना का आरंभ यहाँ भी हम देख सकते हैं।
निर्गमन 32 में। ये क्यों आया? अन्य लोग जो मिस्रैम से जो आया, इजिप्ट से जो वहीं से गुलामी के बाद जो बाहर आया, उन लोगों ने अपना देखा, जो विषय देखा था उस विषय को देखकर वहीं से जो आया, लेकिन वो जो जानते थे कि उन लोग जो है ऐसा जो मूर्तियों को बनाकर पूजा करते थे, तो इन लोग यहाँ आकर इन लोग भी आरंभ किया, हम भी ऐसा करेंगे। उस समय जो उस स्थान से आश्चर्य कर्म द्वारा मिस्रैम से जो छुड़ाया, उधर से ले आया, वो ताकत वाला परमेश्वर को भूल गया। जिसने उनको वहीं से ले आया, उस परमेश्वर को उन्होंने भूल गया। इसलिए कहा था कि मुझे एक मूर्ति बना के देना है, हमें मूर्ति को मैं पूजा करना है। ये इस्राएल का कहना था। यही आरंभ हुआ। पहले इस्राएलियों में कभी जो मूर्ति पूजा नहीं था। ये इसलिए था कि जो लोग में रहते, जो जगह पर जो रहते थे, जो देश में थे, वहाँ के लोग मूर्ति पूजा करते थे। इसलिए जब वहीं से आया, वो सब कुछ छोड़ा नहीं, कुछ विषय लेकर आया, और उस विषय अपना जीवन में लाने के लिए शैतान ने ऐसा कुछ परिस्थिति ले आया, उनका मन में लाया, ताकि वो सोचा कि हम भी ऐसा करेंगे। ये सच नहीं है प्रिय भाई और बहनों। हम भी जो हमारे पूर्व अवस्था में, पूर्व जगह पर हम रहते थे, पूर्व अन्य जातियों सहित हम रहते थे, अन्य जाति होकर हम रहते थे, वहीं से प्रभु ने हमें छुटकारा देकर ले आया, मिस्रैम की गुलामी से हमें ले आया। लेकिन फिर भी उधर से कुछ छोड़ना था, सब कुछ छोड़ कर आना था। वो सब कुछ छोड़ा नहीं, कुछ हमें लेकर आने के बाद विश्वासी होने के नाते भी हम उसमें से कुछ विषय आज अब कर रहे हैं। आज ईसाई धर्म में हम इस विषय हम देख सकते हैं। ईसाई लोग जो प्रभु को विश्वास किया, आया, लेकिन कुछ विषय छोड़ा नहीं। उस विषय को लेकर आकर अभी उन लोग उस विषय के आधार पर चलने के लिए चाहते हैं। आइए हमारा विषय को हम आएंगे एक्सोडस, निर्गमन, उसका 32 अध्याय 1 पद देखिएगा। जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतरने में विलंब हो रहा है, तब वे हारून के पास इकट्ठे होकर कहने लगे, अब हमारे लिए देवता बना, देखो, जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र देश से निकाल ले आया है, हम नहीं जानते कि उसे क्या हुआ। देखो उधर क्या लिखा है, उसको क्यों चाहिए। इसलिए तब वे हारून के पास इकट्ठे हुए, सारे इस्राएली लोग ये हारून के पास इकट्ठे हुए। कारण क्या है? मूसा गया है सीनाई पहाड़ पर परमेश्वर के साथ रहते समय, ये 40 दिन जब नहीं रहा, 40 दिन और 40 रात इन लोगों के साथ ना रहा, उस समय उन लोगों ने क्या कहता है कि मूसा को पर्वत से उतरने में विलंब हो रहा है। तो वे हारून के पास इकट्ठे होकर कहने लगा, अब हमारे लिए देवता बना, जो हमारे आगे आगे चले। क्या चल सकता है क्या देवता? एक मूर्ति बनाने से, मूर्ति को लेकर चलने के लिए तो 4 आदमी चाहिए, लेकिन यहाँ कहता है कि वो हमारे आगे आगे चले। क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र देश से निकाल ले आया है, हम नहीं जानते कि उससे क्या हुआ, मूसा का क्या हुआ, हम अभी नहीं जानते हैं। इसलिए हम कहता है कि हमें एक देवता बना कर दे दो। हारून को कहता है, हमें एक देवता बना कर दो, ताकि हमारे आगे आगे चले। ये सच है। एक मूर्ति को बनाकर कहे कि हमारे आगे आगे चले, बोल चल सकता है क्या? उसमें लेने के लिए तो 4 आदमी चाहिए ना। ये बुद्धि और विवेक आज हमारे लोगों के बीच में नहीं है। हमारे लोगों को ये बुद्धि नहीं है कि ये जो देवता इस्राएल लोगों ने जो कहा था, परमेश्वर मूसा से, हारून से कहा था कि हमें एक देवता बना कर दो ताकि आगे आगे चले, या आज चल सकता है क्या, मैं पूछना चाहूँगा। अच्छा, उसके बाद क्या लिखा? हारून ने उनसे कहा, तुम्हारी स्त्रियों और बेटे बेटियों की कानों में सोने की जो बालियां हैं उन्हें तोड़कर उतारो और मेरे पास ले आओ। साथ साथ देखो शैतान कैसे काम करते हैं। जो मिस्र के गुलाम में रहकर
वहीं से प्रभु ने जो आश्चर्य जो करके जो ले आया, सब 1 मिनट में भूल गया। मूसा 40 दिन रहा, वो आएगा बोलकर वो इंतजार करने के लिए उनके पास समय नहीं था। वो कहता कि हमें एक देवता बनाओ, ताकि आयरन भी इसराइलियों के सामने ये नहीं कह सका कि मूसा आएगा तुम रहो, ये गलत है। ऐसा ही जाति लोग करते हैं, हम लोग नहीं करना चाहिए। हम लोग ऐसा जो मूर्ति को नहीं बनाते हैं, मूर्ति को पूजा नहीं करते हैं, और हमें परमेश्वर का आज्ञा है तो कोई किसी का जो मूर्ति नहीं बनाना बोल के, इसे मूर्ति बनाना पाप है। ये विषय एक्चुअली अरुण एक नेता के नाते वो बताना चाहिए था, लेकिन आरून ने क्या बताया? आरून ने उनसे कहा, तुम्हारी स्त्रियों और बेटे बेटियों के कानों में सोने का जो बालियां है उन्हें तोड़कर उतारो और मेरे पास ले आओ। प्रिय भाई और बहनों, एक दुख का विषय है। और हम भी अगर पाप करें, हमारा नेता लोग भी पाप करें, हमें पाप की ओर हमें ले जाए, कितना दुख का विषय है। और उनका बहुत बड़ा रोल था, रिस्पॉन्सिबिलिटी था, कर्तव्य था उनका कि वहीं उनको रोक जाए। कम से कम एक शब्द कहें कि नहीं ये गलत है, ये पाप है। वहाँ पे अरुण ने साथ साथ लोगों से सोना चांदी मांगा। किस लिए? उसमें लिखा है 3 पद में, तब सब लोगों ने उनके कानों से सोने की बालियां को तोड़कर उतारा और हारून के पास ले आया। तुरंत अपना सोने सब उतार दिया। किस लिए? एक देवता को बनाने के लिए। ये 4 पद पढ़कर मैं समाप्त करूंगा। आगे के विषय अगला एपिसोड में चिंता करेंगे। 4 पद पढ़कर मैं समाप्त करूंगा। और हारून ने उन्हें उनके हाथ से लिया और एक बछड़ा डालकर बनाया, एक बछड़ा देखिए, और टांगी से घड़ा। और तब वे कहने लगे कि हे इस्राएल, तेरा परमेश्वर जो तुझे मिस्र देश से छुड़ा लाया है, ये वह यही है। कौन? बछड़ा लाया उनको मिस्र देश से। हारून भी इतना नीचे गिर गया, इतना गिरा हुआ अवस्था में हारून भी पहुंच गया। इसराइल लोग उससे अधिक नीचे गिर गया। ऐसा एक अवस्था। ये स्थान पर कहता है कि एक बछड़ा डालकर बनाया और टांगी से घड़ा। तब वे कहने लगे कि हे इस्राएल, तेरा परमेश्वर जो तुझे मिस्र देश से छुड़ा लाया है वह यही है। कौन है ये मिस्र देश से इनको लाया है? नहीं। इस स्थान पर प्रिय भाई और बहनों, अगर कोई मूर्ति पूजा करना चाहते हो या मुझे मूर्ति पूजा करते हो, अगर कोई अन्य देवी देवता के सामने जाकर घुटना टेकना चाहते हो सकता है कि मेरी मरियम हो, प्रभु यीशु हो, या कोई भी हो, कोई भी संत लोग हो, कभी भी उन लोगों के सामने हमें दंडवत करने के लिए नहीं है। सबसे पहले प्रभु कहा जाके मूर्ति पूजा, मूर्ति को बनाना नहीं और उसको दंडवत नहीं करना। यहाँ पे क्या हुआ? मूसा का तोड़ा आने के लिए विलंब हुआ, वो इंतजार नहीं रहा। शैतान उनका मन में आया, उनके हृदय में बात किया, उनको पाप में फंसाया और हारून भी उनको लीड किया। हारून का भी मन में आया शैतान, और दोनों मिलकर एक बछड़ा बनाकर, बहुत दुख का विषय है। ये लिखा है, तेरा परमेश्वर जो तुझे मिस्र देश से छुड़ा लाया है वह यही है। ये बछड़ा को देखकर कहने लगा। ये कितना दुख अवस्था। क्या आज निज निज जीवन की ओर परीक्षा करें कि आज हमारा अवस्था इस प्रकार है? हम कोई भी मूर्ति के सामने दंडवत करके, हमारा परमेश्वर जीवित है, हमारा प्रभु यीशु मसीह जीवित है, जीवित प्रभु यीशु मसीह के सामने आकर अन्य लोगों का मूर्ति के सामने अगरबत्ती जलाना, मोमबत्ती जलाना है, ये सही है? बिल्कुल नहीं। प्रभु यीशु परमेश्वर कहता है कि उसका आगे है लिखा है, परमेश्वर कहता है कि मूसा को कहता कि जाओ, मेरे लोग पाप किया है। आगे हम पढ़ सकते हैं, अगला एपिसोड हम चिंता करेंगे। परमेश्वर ने मूसा को बुलाकर कहा, देखो नीचे जाओ, क्योंकि मेरे लोग मेरे विरुद्ध में पाप किया है। आज इस वचन के सामने मैं बोलना चाहूँगा, अगर इस परमेश्वर को अलग करके, इस प्रभु यीशु को अलग करके हम अन्य कोई देवी देवता को अगर का मूर्ति बनाकर दंडवत करें, उनका सामने अगरबत्ती जलाए, मोमबत्ती जलाए या बल्ब जलाए, हमारा प्रभु यीशु के लिए एक दुख का एक विषय है।
हम एक ईसाई होकर पवित्र शास्त्र हमारे सामने खुला है। पवित्र शास्त्र में हमें जो करने का है सब कुछ हमारे पवित्र शास्त्र में है। इस पवित्र शास्त्र के अनुसार परमेश्वर ने जो कहा नहीं करना वो नहीं करना, परमेश्वर ने कहा कि जो करना है वो करना। बस यही 2 विषय हमारे सामने हैं। आज कौन सा विषय आप अपनाने के लिए चाहते हैं? क्या परमेश्वर का वचन जो बाइबल में जो लिखा हुआ विषय को के आधार पर चलना चाहोगे तो आपका जीवन से इत्यादि विषय अगर आपका घर में हो या आपका जीवन में हो तो उसको तोड़ दीजिए। वो परमेश्वर कभी नहीं चाहता हमारे जीवन में। ये वचन द्वारा हम सबको अनुग्रह करें, आशीर्वाद करें। प्रभु के नाम का महिमा हो। आमीन।